इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हम 300 से 400 ऑब्जेक्टिव रोज कैसे याद कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से मार्क्स बहुत ज्यादा उठता है। अगर स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव पर कमांड कर लिया ना तो उसका मार्क्स बहुत अच्छा एग्जाम में आता है, 4 चांद लग जाता है मार्क्स में, आप ऐसे बोल सकते हो। और जब मैंने ऑब्जेक्टिव याद किया था तो मेरा भी आदत था कि रट के याद करे, जो सोल्व करने वाला है उसको सोल्व करके याद करें। लेकिन इस वीडियो में हम आपका सारा प्रॉब्लम खत्म कर देंगे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आया था, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव टिक किए थे और 50 में 50 सही भी हुआ था। तो किस तरह से हम याद किए थे, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, उस ट्रिक से आप ऑब्जेक्टिव को एकदम रौंद दोगे, एकदम गर्दा उड़ा दोगे। तो बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है, बस इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। 4 टिप्स मैं आपको दूंगा, वो 4 टिप्स अपना करके और एक प्रैक्टिस सेट जिससे आपको पता चलेगा और आप बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे। हम तो ऊपर लिखे हैं 300, लेकिन आप चाहो ना तो 3-4 घंटे में 300 क्या 500 ऑब्जेक्टिव भी याद कर सकते हो। बस तो आप वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ऑब्जेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो देखिए, सब्जेक्टिव तो इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का क्या मसला है। मान लेते हैं आप सब्जेक्टिव पहले बनाते हैं, ठीक है, वहां पर होता है स्टेप वाइज मार्किंग मिलता है। अगर आपका स्टेप सही है और आंसर नहीं भी आया, मैथ्स का ले लो, तो वहां पे आपको मार्क्स थोड़ा बहुत कट करके मिलता है, क्योंकि आपका स्टेप सही है, आंसर नहीं आया। वैसे ही थ्योरी में अगर आपका पूरा अप्रोप्रिएट आंसर है, अगर आप थ्योरी लिख रहे हो इंग्लिश में या हिंदी में किसी क्वेश्चन का आंसर, और वहां पे आपका आंसर पूरी तरह से सही नहीं है, एक्चुअली रूप से सही नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ बातें हैं जो क्वेश्चन से मैच कर रहा है, तो भी आपको नंबर कट करके मिल जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप गलत कर दिए तो सीधा सीधा बात है, वह नंबर आपका चला गया। मतलब जहां 100 आना था वहां 99 ऑलरेडी हो चुका है एक गलती से। तो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा चीज है तो बहुत खराब भी चीज है अगर आप गलत करते हो या सस्पेंशन क्रिएट करके टिक मारते हो तो। इसीलिए कंफर्स्ट कैसे याद करें, 100% श्योरिटी के साथ कैसे याद करें, इस वीडियो में हम बताएंगे। तो बहुत ही मजेदार वीडियो है। तो सबसे पहले यहां हम एक हेडलाइन लिखे हैं, 300 प्लस ऑब्जेक्टिव रोज याद करने का ट्रिक। 300 ही लिखे हैं। आप कितना भी कम आईक्यू वाले हैं ना, कितना भी लोअर स्टूडेंट है, फिर भी 300 तो याद कर ही लोगे। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा लेवल अच्छा है, अच्छा खासा आप याद कर लेते हो, अच्छा खासा ट्रिक अप्लाई कर लेते हो, तो आप 500 100% गारंटी ठोक करके देता हूं, 500 रोज याद करोगे और आपका ऑब्जेक्टिव का मसला सिर्फ 10 से 15 दिन में खत्म कर सकते हो। सारा सब्जेक्ट का सारा ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हो। तो आइए, सबसे पहले क्या रखना है हमको ध्यान में, तो सबसे पहले हमको ये 4 पॉइंट देखेंगे और समझाएंगे आपको। आप पढ़ लिए 4, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। यह 4 में मैं ऐसा ऐसा बात बोलूंगा जो आपको दिमाग में बैठाना है, तभी अप्लाई हो पाएगा। उसके बाद यहां हम लोग आएंगे और इस चीज को समझ लिए ना तो 100% आपका प्रैक्टिस सक्सेसफुल हुआ और आप रोज, यानी जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, उसी दिन से 500 ऑब्जेक्टिव रोज याद कर लोगे। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले टारगेट सेट करिए अपने अनुसार। अगर आपका कैपेबिलिटी है और याद करने का क्षमता काफी कम है तो अपने अनुसार शुरुआत कीजिए। हो सकता है आप पहले दिन 50 या 100 ऑब्जेक्टिव ही याद करो इसी ट्रिक के माध्यम से, और कोई हो सकता है 500, हम बोले हैं 600-700 भी याद कर ले, क्योंकि वह सारा सिलेबस खत्म कर दिया हुआ है। कुछ चीजें याद है, कुछ चीजों को याद करना है, तो उसका लेवल बहुत हाई है। तो अपने अनुसार टारगेट सेट करिए। सबसे पहले कितना मेरा टारगेट रहेगा, कितना मेरा कैपेसिटी है, कितना मेरा लेवल है, इतना याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले टारगेट सेट कीजिए कि हाँ, एक बैठक में, मतलब कि एक बार हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो उसमें 50 ऑब्जेक्टिव याद करके ही उठेंगे। तो इस तरह का टारगेट सेट कीजिए, ठीक है। मतलब आज का है, मान लेते हैं 300 ऑब्जेक्टिव याद करना है, इसी के लेके चलते हैं। 300 आज हमको ऑब्जेक्टिव याद करना है, तो हम देख लेंगे कि कितना बार बैठना है हमको पढ़ने और कितना बार हम ऑब्जेक्टिव पर फोकस करेंगे, क्योंकि पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है दूसरा चीज भी हम पढ़े। तो ऑब्जेक्टिव को कितना समय देना है,
तो उसी समय को देखेंगे और कितना बार पढ़ने बैठेंगे, 300 को उसी में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर आप एक बार में 50 से याद करोगे तो 300 को याद करना है तो आपको 6 बार बैठना पड़ेगा पढ़ने ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ, और नहीं 100 याद करते हो तो 3 बार में हो जाएगा। तो इस तरह का टारगेट सेट कीजिए, बहुत ही कमाल की ट्रिक है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप अप्लाई करते हो तो बहुत ही मजा आने वाला है। 10 दिन से 15 दिन में आप सारा ऑब्जेक्टिव खत्म कर दोगे। उसके बाद आपके पास समय है सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के लिए, जिसका मैथ है, जिसका अकाउंटेंसी है, जिसका हिस्ट्री वगैरह का डेट याद करना है। तो बस बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे पहला यही है कि आप टारगेट सेट कीजिए। ठीक है, उसके बाद डिवाइड इन ए स्मॉल साइज, मैंने आपको बता दिया है। जैसे आप 300 का टारगेट आज सेट किए कि आज 300 ऑब्जेक्टिव याद करना है, तो उसको डिवाइड इन ए स्मॉल साइज, छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है 300 आप एक बार में नहीं कर पाओ, और ये संभव भी नहीं है। अगर आप 300 ऑब्जेक्टिव को, ऐसा ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए नजर से दूर था और याद नहीं था, तो वैसा ऑब्जेक्टिव आप 300 एक बार में नहीं कर सकते हैं, यह 100% श्योरिटी है। तो उसको आप डिवाइड स्मॉल साइज में कर दीजिए, छोटे छोटे भाग में बांट दीजिए, तब याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद प्रॉपर गैप लीजिए, इसी में आप देख लीजिए, जैसे 300 ऑब्जेक्टिव का टारगेट बनाए, उसको 50-50 में तोड़ दिए, तो 6 भाग में हम डिवाइड कर दिया यहाँ पर। और 6 भाग को जब याद करेंगे ना, तो 50 से याद करने के बाद प्रॉपर गैप लेंगे। जितना देर गैप लेंगे उतना देर हम विजुअलाइज करेंगे ऑब्जेक्टिव को। अच्छा, इसका ये था, इसका ये था। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, बातचीत कम से कम 2 व्यक्तियों में हो सकता है। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है, उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह है। तो इसी तरह से हम विजुअलाइज करेंगे मन में कि ऐसा ऐसा था ऑब्जेक्टिव में जो पिछला 50 को याद किए हैं। तो विजुअलाइज करेंगे गैप में। जब हम गैप लेंगे तो उसमें फोन वगैरह नहीं चलाना है, इधर उधर नहीं जाना है, जो याद किए हैं उसी को विजुअलाइज करेंगे जो हम गैप लेंगे। ठीक है, तो उसी गैप को यूज करेंगे विजुअलाइज करने में। जैसे ही पूरी तरह से हम विजुअलाइज कर लिए पास्ट वाला जो याद किए हैं, उसके बाद फिर आपको बैठना है और फिर 50 याद करना है। इसी तरह से आप 6 बार 50-50 करोगे तो आपका 300 का टारगेट पूरा हो गया। और इसी तरह से लेवल बढ़ाते जाना है। अगली बार 60-60 करेंगे, और ज्यादा कोई चीज ज्यादा याद है, देखेंगे इस ऑब्जेक्टिव में कुछ खास नहीं है, ज्यादातर हमको याद ही है, तो उसमें आप 100 कर सकते हैं आराम से, 3 बार में हो जाएगा। और इसका साइज भी बढ़ा दीजिए, आप 500 कर दीजिए। तो इसी तरह से प्रॉपर गैप लीजिए, उसमें विजुअलाइज कीजिए जो ऑब्जेक्टिव याद किए हैं। उसके बाद फिर आपको बैठना है। और उसके बाद रिवीजन टेक्निक है। रिवीजन टेक्निक में यही होता है कि जो हम 300 आज याद किए हैं, वो अगला दिन हम उस 300 का प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे चैट बॉक्स बनाए हुए हैं। इसको अच्छा से आप अगर समझ लिए ना, हो सकता है आप इसमें दिमाग लगा रहे होइएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे सर बताएंगे, नहीं, इसको हम अच्छे से बारीकी से बता देंगे। एक बार आप जान लीजिए इसको, उसके बाद आप मास्टर बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव के मामले में। तो रिवीजन टेक्निक में कुछ नहीं करना है, जो पिछले दिन याद किए हैं उसको एक बार फटाफट देखेंगे, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, उसके बाद नए वाले पर मूव करेंगे। ठीक है, तो रिवीजन में यही करना है, पिछले वाले को देखेंगे फिर अगले वाले पर मूव करेंगे। इससे क्या होगा कि चीजों को हम भूलेंगे नहीं, सस्पेंशन क्रिएट नहीं होगा कि ये हो सकता है ये ए होगा या बी होगा, दोनों में शक लग रहा है, ऐसा नहीं है। सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा, सस्पेंशन नहीं होगा जब आप रिवीजन टेक्निक को यूज करेंगे। तो यकीन मानिए यह चारों टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चारों टेक्निक को आप नोट्स में कहीं लिख लीजिए, इसी तरह के नोट्स बना लीजिए चारों टेक्निक का, और ऑब्जेक्टिव याद करते समय यह चारों टेक्निक का यूज कीजिए। बस कुछ खास नहीं है, 4 टेक्निक यूज करना है, आपको ऑब्जेक्टिव 100% याद रहेगा। अब आते हैं 100/100, मतलब 50 में 50 हम टिक करें तो 50 में 50 मेरा सही कैसे हो। स्टूडेंट क्या करता है कि एग्जाम देकर के आता है 50 में 50 टिक मारे है, लेकिन आता है कितना नंबर, 47, 46, 44 ऐसे आता है। क्यों? क्योंकि वह सही मारने के चक्कर में गलत मार दिया। एक सही सुन रहे हो आप, सही मारने के चक्कर में गलत मार दिया। उसको आता था लेकिन वह कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया कि ये होगा कि बी होगा। हर क्वेश्चन श्योरिटी नहीं होता है, तो इसको हम कैसे 100% याद करेंगे, इसके लिए यह चैट बॉक्स देख लीजिए आप। इस तरह से कैसे आपने कॉपी में बनाना है, आइए समझते हैं इसको। तो मेन ट्रिक का बात करें तो मेन ट्रिक यही है, इसको आप समझ लिए तो समझिए ऑब्जेक्टिव पर आपका पूरा कमांड हो गया, पूरा आप हाथ धर दिए ऑब्जेक्टिव पर।
तो बस इसको समझते हैं। आइए, तो मान लेते हैं आपके पास 20 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसी तरह से 50 हो सकता है आपके पास, क्योंकि मैंने 50 के लिए बताया है। तो कॉपी में आपको क्या करना है, जब याद करने के बाद या याद करते समय भी इसको कर सकते हैं। यह भी याद करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, लेकिन याद करने के बाद करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और याद करते समय भी करेंगे तो भी ठीक है। तो कैसे हम करेंगे इसको ऑब्जेक्टिव के लिए, तो सबसे पहले आपको कॉपी में लिखना है 1 2 3 4, यानी सीरियल नंबर लिखते जाना है, ठीक है। और हाँ, उसके बगल में थोड़ा सा गैप रखिएगा जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो मान लेते हैं सीरियल नंबर लिख दिया, उसके बगल में थोड़ा सा गैप, मान लेते हैं आपको बगल में भी लिखना है तो थोड़ा सा गैप लेकर के लिखिएगा। मान लेते हैं यह आपका कॉपी है, ठीक है, यह आपका कॉपी है। तो इसको कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे लिख देंगे, लास्ट तक जाएंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा गैप देकर के शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, एक पेज में बहुत सारा प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो इस ऐसा ही लिखेंगे सीरियल नंबर, उसके बगल में डैश देंगे, और उसके बाद देखेंगे अगर ए का कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर सही आंसर है बी, ठीक है, तो इसमें बी लिख देंगे। ऐसे ही 2 का है सही आंसर सी, 3 का है सही आंसर ए, 4 का है सही आंसर डी, 5 का है सही आंसर ए, 6 का है सही आंसर बी, 7 का है सी, 8 का है ए, 9 का है डी, वैसे ही 10 का आंसर है सही आंसर ए। तो ऐसे हम लिख देंगे, सारा में लिख देंगे, सारा बनाएंगे। यह आपका प्रैक्टिस करने का जादुई ट्रिक है। 100% आप विश्वास के साथ एग्जाम में टिक करोगे, और आपका दोगुना, अगर आप बिहार बोर्ड से है तो दोगुना ऑप्शन देखने का कोई जरूरी नहीं है। 1 से 50 तक में ही आप 1 से 50 मार लेंगे, मुश्किल से आप 60 या 65 70 तक जाएंगे, उसी में आपका 50 ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, यकीन मानिए, क्योंकि आप कंठस्थ याद करके जा रहे हैं, 100% श्योरिटी के साथ जा रहे हैं। तो मान लेते हैं ऐसे आप बना दिए। अब क्या होगा, बीच में लोचा फंसेगा कि इसमें कोई आंसर आप गलत बना दिए। ऑब्वियस सी बात है, सब सही हम नहीं हो सकते हैं ना, हो सकता है कोई ना कोई गलत हो जाए। तो मान लेते हैं आपका इसमें नंबर 5 नंबर आप गलत कर दिए, इसका आंसर सी था, आप ए में मार दिए हैं, ए में मार दिए हैं। और मान लेते हैं 7 नंबर भी आप गलत कर दिए, इसका होने वाला था डी, आप सी मार दिए हैं। तो इस दोनों आपको गलत है। तो अगली बार जिस पेज से आप यह क्वेश्चन बनाए हैं उस पेज का प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ 5 या 7 नंबर पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। इस सब को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि सीधा सा बात है ना, हम अगर यह क्वेश्चन सब है, मान लेते हैं जो मेरा सही हुआ है वो क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मान लेते हैं बाल कृष्ण भट्ट किस पाठ के लेखक है, या बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है, तो बातचीत है। तो यह तो हम लोग को पहले से याद है, तो सबका प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो उसमें समय ज्यादा लगेगा। और हम आपको क्या बताए हैं, 10 से 15 दिन में इसका काम तमाम करना है, ऑब्जेक्टिव का सारा सब्जेक्ट का सारा ऑब्जेक्टिव याद करना है। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करना होगा आपको। जो सही है उस पर फोकस नहीं डालेंगे, जो गलत हुआ हमारा उसका सही आंसर बगल में हम लिखेंगे, या अगर आप पेंसिल से प्रैक्टिस कर रहे हो तो मिटा करके सही आंसर लिख देंगे और उस पर हम लोग टिक मार लेंगे। और अगली बार जब भी हम उस पेज का प्रैक्टिस करेंगे, ऊपर हम लिख दिए रहेंगे कि इस पेज का इस सब्जेक्ट का हम बना रहे हैं। अगली बार जब भी उस पेज का प्रैक्टिस करेंगे हम, तो क्या करेंगे, ज्यादा फोकस या मेनली फोकस हमारा इस पर रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस सब पर मेरा फोकस जाना ही नहीं चाहिए। लास्ट में एग्जाम में 1 या 2 बार देख लेंगे पूरी तरह से इस सब को, बस हो गया हमारा। बार बार हम सबको नहीं देखेंगे, जो गलत हुआ उस पर फोकस डालेंगे और उसको सही से याद कर लेंगे। तो यही है निंजा ट्रिक। हम भी यही ट्रिक के अपनाए थे और काफी अच्छा नंबर आया था मेरा एग्जाम में, एकदम 50 में 50 सही हुआ था, 49 भी नहीं हुआ था। जो भी मेरा थोड़ा बहुत नंबर कम आया वो सब्जेक्टिव के वजह से आया, ऑब्जेक्टिव के वजह से मेरा नंबर कम आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने इस ट्रिक का उपयोग किया था। तो होपफुली आप इस ट्रिक का उपयोग करो और बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव बना करके एग्जाम में आओ, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, यह मेरी गारंटी है। और अगर आपको वीडियो और यह ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बहुत अच्छा लगा ना, तो लाइक का बटन दबाइए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए।